हैव में आप पीएचडी करने वाले हो, हैव के सभी यूजेस को देखने वाले हैं हम। देखिए हैव का यूज हम दो तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। हैव जो हमारा वर्ड है ना, इसे दो तरह से आप यूज कर सकते हो। एक तो आप यूज कर सकते हो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मैंने वर्ब की वीडियो में आपको कवर करवाया था ना। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब बोलो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में से कोई भी बात बोलो, बात एक ही है। तो इसका यूज हम एक तो टेंसेस के रूप में कर सकते हैं। टेंसेस में हम करते हैं ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो टेंसेस में भी आपके बहुत सारे टेंसेस होते हैं जिसमें हैव का यूज करते हैं। ठीक है, और या सिंपल सेंटेंसेस में भी हम हैज हैव का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस में भी हम हैज हैव का यूज करते हैं। एंड सेकंड यूजेस भी मैं आपको बता दूं, सेकंड टाइप के जो हमारे सेंटेंसेस बनते हैं उनमें हम हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं। मेन वर्ब, और इतने सारे यूजेस होते हैं ना मेन वर्ब में, आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप एक अपना अंदाज से बोलो तो कम से कम 14 to 15 यूजेस आपके निकल जाएंगे सिर्फ हैव के मेन वर्ब के रूप में। मैं आपको सभी कवर करवाऊंगी इस वीडियो में, आप सभी कवर करोगे 14 यूजेस मेन वर्ब के, साथ में आप ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैव का यूज देखोगे, सभी चीज कवर करवाऊंगी। वीडियो लंबी होगी, जरूर लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगी, लेकिन सभी यूजेस करवाऊंगी। सबसे पहले अगर आप हैव का यूज एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हो तो आपके काम आने वाले हैं हैज, हैव। अगर पास्ट की बात करोगे तो हैड। अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे, जैसे किसी सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी की बात होती है तो वहां पर हैविंग का भी यूज कर देते हैं, लेकिन वो मेन वर्ब के रूप में नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होगी। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप हैज का यूज इन सारे में कर सकते हो। कभी हैज कर सकते हो, कभी हैव कर सकते हो, कभी हैड कर सकते हो। लेकिन एज अ मेन वर्ब के रूप में आप देखने जाओ तो हैव के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। कैसे? सबसे पहले तो इसके वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करो, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में देखेंगे, पूरे फिफ्थ फॉर्म में आपको बताऊंगी, हैव के पूरे फिफ्थ फॉर्म बताऊंगी। वैसे तो आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स है, आप लोगों को पता होगा कि ये वर्ब्स के क्या फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म आपका हैव होता है, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं वही हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है हैव। इसे आप सेकेंड या थर्ड या फोर्थ फॉर्म नहीं कह सकते, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। इसका अगर सेकेंड फॉर्म आप देखने जाओ तो सेकेंड फॉर्म होगा हैड। तभी तो हम पास्ट में हैड का यूज करते हैं, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, अगर थर्ड फॉर्म में देखने जाओ तो थर्ड फॉर्म में भी हो जाते हैं हैड। फोर्थ फॉर्म हमारे होते हैं हैविंग। अब बताइए तो फिफ्थ फॉर्म क्या होते हैं, हैव के फिफ्थ फॉर्म क्या होते हैं? कौन बता सकते हैं हैव के फिफ्थ फॉर्म क्या हो सकते हैं? हैव के फिफ्थ फॉर्म क्या होते हैं? जी, हैव के फिफ्थ फॉर्म होते हैं हैज। हैव के फिफ्थ फॉर्म होते हैं हैज। तो ये सब तो क्लियर है। तो मैं आपको ये इस वीडियो में क्या सिखाने वाली हूं, हैव का यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप के सेंटेंसेस में कर सकते हैं, और एज अ मेन वर्ब के रूप में कितने तरह के सेंटेंसेस में हैव का यूज कर सकते हैं। ये जो हैव है एक मैजिकल वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज करके एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर आप बन सकते हो, अपने इंग्लिश को एडवांस कर सकते हो। बिलीव मी, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि हैव का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, उससे पहले हम ये जो हैव है ना, उसका यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में कैसे कर सकते हैं वो थोड़ी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, फिर इसके सेंटेंसेस में चलेंगे हम। ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। देखिए, मैं आपको दो तरह के सेंटेंसेस इसमें बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले दो तरह के सेंटेंसेस हम कवर करेंगे, उसके बाद तो एक एक करके हम सभी चीज कवर करेंगे। फर्स्ट, अगर आपको किसी को बोलना होता है ना लीजिए, लीजिए वाला सेंटेंसेस में हैव का यूज होता है। और पास है, पहले हम इजी वाले ही देख लेते हैं। ठीक है, ये दो तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, अगर आपको बोलना हो चाय लीजिए, चाय लीजिए। अब आपके घर में कोई आ जाता है तो आप उसे बैठाते हो, उसके लिए चाय लेकर आते हो और बोलते हो ना चाय लीजिए। तो वैसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, इसकी बनाने के फॉर्मूला देखिए। इसको बनाने का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, आप सबसे पहले हैव का यूज करो, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करो। याद करने लायक है क्या? कुछ भी नहीं है। तो हैव का यूज क्यों करेंगे? ये जो लीजिए आपने यूज किया ना, इसी का मतलब होता है हैव, यानी कि लीजिए। इसे इस तरह से क्रॉस में हम करेंगे। लीजिए के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा चाय, हैव अ टी, चाय लीजिए। और टी यानी कि अ कप ऑफ टी।
ठीक है, और टी यानी कि अ कप ऑफ टी, एक कप चाय, ओके। या फिर अगर आप बैठने के लिए बोलोगे तो आप बोलोगे ना कुर्सी लीजिए, क्या बोलोगे, बैठने के लिए बोलोगे ना, तो आप उसे कुर्सी देते हुए आप बोलोगे कुर्सी लीजिए। तो इसमें कुर्सी लीजिए, बात बताइए क्या होगा, कुर्सी लीजिए हम क्या बोलेंगे, कुर्सी लीजिए के लिए इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे बताइए। तो अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गए, आप उनको बोलोगे ना कुर्सी लीजिए, तो आप कैसे बोलोगे बताइए, कुर्सी लीजिए, आप बोलोगे हैव अ चेयर, हैव अ चेयर, कुर्सी लीजिए, हैव अ चेयर। अच्छा, पानी लीजिए क्या बोलेंगे, पानी लीजिए क्या बोलेंगे हम, पानी लीजिए हैव वाटर, पानी लीजिए हैव वाटर। गरम चाय लीजिए क्या बोलेंगे, गरम चाय लीजिए अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे, हैव हॉट टी, हैव हॉट टी, ओके। चलिए ये तो क्लियर है, लीजिए के सेंस में हम हैव का यूज कर देंगे। अब पास है की तरह में कैसे सेंटेंसेस आएंगे, जैसे कि अगर आपको बोलना हो मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, तो आप कैसे बोलोगे, मेरे पास कार है आप कैसे बोलोगे बताइए। तो मेरे पास कार है कैसे बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ओके। तो यहाँ पे जो पास है, जो आपके सेंटेंसेस में पास है आया ना, उसके लिए आप हैव का यूज किए, उसके बाद आपका कार आ गया। कुछ भी नहीं है सेंटेंसेस में, मेरे पास एक लैपटॉप है क्या बनाएंगे, मेरे पास एक लैपटॉप है, इसके इंग्लिश क्या बनाएंगे बोलिए। तो मेरे पास एक लैपटॉप है क्या बोलेंगे हम, मेरे पास एक लैपटॉप है क्या बोलेंगे जी, हम बोलेंगे आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक फोन है, बताइए कैसे बोलेंगे, मेरे पास एक फोन है कैसे बोलेंगे, मेरे पास एक फोन है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे आप बोलते हो ना कि मेरे पास एक बंगला है, मेरे पास घर है, मेरे पास फोन है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास कलम है, बहुत चीज होती है जिस पर हम अपना अधिकार जताते हैं, उसके लिए हम हैव का यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास फोन है तो हम बोलेंगे आई हैव अ फोन, आई हैव अ मोबाइल, ओके। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो ये हैव के, ये तो मैंने सिर्फ 2 यूजेस आपको बताया, ये भी अभी डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पास्ट फॉर्म वाले सभी कुछ बताऊंगी, क्योंकि नेगेटिव में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके नेगेटिव बनाने के 2 तरीके होते हैं। मैं आपको सभी चीज कवर करवाऊंगी, पूरे डिटेल तक करवाऊंगी, आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिससे कंफ्यूजन होगी, सभी के ये 100% क्लियर होगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को, तो अब इसके एक एक यूजेस करके हम सीखते हैं क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहले जो अभी जुड़े हैं आप लोग पहले लाइक कर दीजिए, गुड इवनिंग गाइस, सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। अब जो हम देखने वाले हैं ना, अब एक एक करके सभी मेन यूजेस, पहले हम हैव का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में कैसे करते हैं उसके सारे यूजेस देखेंगे। लास्ट में एज अ हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे हैव का यूज होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट यूज है हैव का, वो है पास है, यानी कि जब आप किसी चीज पे अपनी पोजीशन, अपनी अधिकार को बताते हो ना, अधिकार यानी कि आपका जिस चीज पे अधिकार होगा। अब आपके हाथ में फोन है, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, वो फोन है, फोन आपका है, आपका अधिकार है, तो आप बोल सकते हो मेरे पास एक फोन है, मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान पे तो आपका ही अधिकार है ना, आपके दिमाग, आपके ज्ञान, सब पे तो आपका अधिकार है। तो जिस चीज पे आपका अधिकार है वहां पर आप हैव लगा दो प्रेजेंट में। अब बोलोगे मैम हैज नहीं लगता, बिल्कुल लगता है, हैज और हैव दोनों लगता है, तो वो आपके डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट पर। अब हैज और हैव कहाँ लगते हैं ये सब तो आपको पता होगा ना, हैज हैव कहाँ लगते हैं ये तो क्लियर होगा ना। चलिए आप लोगों के लिए वो भी मैं बता देती हूँ। जहां भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट, या एक व्यक्ति का नाम, यानी कि जहां पर सिंगल व्यक्ति होगा, जहां भी सिंगल व्यक्ति होगा, ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम, आंख बंद करके वहां पर आप लगा दो हैज, और बाकी जो भी बच जाते हैं सभी के साथ लगा दो हैव, बात खत्म, ठीक है। बस इतना ही है, समझ में आ गया। चलिए अब एक एक करके आप सेंटेंसेस, अब आप ये जो सेंटेंसेस देख रहे हो, आप में से काफी स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा होगा सेंटेंसेस क्या है, क्योंकि अभी जो मैंने पास है वाला सेंटेंसेस बताया ना, बिल्कुल वही सेंटेंसेस है। तो इसे हम फ्रेम करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। अभी बहुत सारे ऐसे यूजेस करवाऊंगे ना जो शायद आपको पता ही नहीं होंगे, ठीक है।
चलिए सबसे पहले इसे फ्रेम करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको पता है तो चलिए फ्रेम करना स्टार्ट कीजिए। मेरे पास एक कार है, क्या बोलेंगे बताइए? आप लोग बताइए, मेरे पास एक कार है, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, जैसे कि आप सब्जेक्ट चेंज करके बोल सकते हो, उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। उसके पास एक कार है, यानी कि गर्ल की बात करोगे तो सी हैज़ अ कार। या इट में तो ये यूज नहीं होगा, क्योंकि इट किसी व्यक्ति के लिए नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज कर सकते हो, वेदर के साथ यूज कर सकते हो, मंथ के साथ यूज कर सकते हो। ये आपको मिल जाएगा, मैंने वीडियोस बना रखी है, उसमें मैंने इट को कवर किया है, ठीक है। नेम के साथ, राम के पास एक कार है, राम हैज अ कार। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आगे देखिए, आगे बहुत सारे हैं। रोहन के पास किताबें हैं, कैसे बोलेंगे बताइए? मैं हेल्पिंग वर्ब पे बेस्ट एक ऐसी वीडियोस ला रही हूँ। मैं हेल्पिंग वर्ब पे बेस्ट ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ ना, जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही धमाकेदार वो हेल्पिंग वर्ब वाली वीडियोस मैं बना रही हूँ। वो वीडियोस देखने के बाद 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। वो बेस इंग्लिश ग्रामर का वो जड़ मैं करवाने वाली हूँ, आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ वीडियोस। उसका वेट कीजिए, मैं लाऊंगी, कुछ दिनों में वो वीडियोस आने वाली है, ठीक है। तो आप बताइए, रोहन के पास किताबें, ऐसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रोहन के पास किताबें हैं, हम बोलेंगे रोहन हैज बुक्स। किताबें यानी कि बहुत सारी किताबें हैं, तो बुक में एस लगा दीजिए, बुक्स हो जाएगा। रोहन हैज बुक्स, रोहन के पास किताबें हैं। रोहन के पास बहुत सारी किताबें हैं, रोहन हैज मैनी बुक्स। ओके, नेक्स्ट है, तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है। बताइए तो क्या होगा? तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है, तो ज्ञान पे भी हमारा अधिकार है। मैंने क्या बोला? जिस चीज पे आपका पोजीशन होगा, जिस चीज पे आपका मालिकाना हक होगा, वो सब पे आपका लगेगा हैव और हैज। तो तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है, तो ज्ञान आपका है, ज्ञान पे अधिकार आपका है। तो तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हम बोलेंगे यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है, यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास बहुत सारे समय हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट है, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि भाई मैं घूमने नहीं जाऊंगा, मेरे पास तो 2 ही जोड़े कपड़े हैं, मेरे पास 2 ही जोड़े जूते हैं। तो मेरे पास 2 जोड़े कपड़े हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए? इसे इंग्लिश में कैसे हम बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव टू पेयर ऑफ क्लोथ। आई हैव 2 पेयर ऑफ क्लोथ। सॉरी, क्लोथ लिखना चाहिए, क्लोथ्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई हैव 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स। मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, जोड़ी यानी कि पेयर। ओके, नेक्स्ट है, उसके पास 10 गाड़ियां हैं। बहुत अमीर है, उसके पास 10 गाड़ियां हैं। बताइए क्या होगा? उसके पास 10 गाड़ियां हैं। अगर हम बॉय की बात करते तो ही का यूज करेंगे, अगर यहीं पर गर्ल की बात कर देते तो सी का यूज कर देते, ठीक है। तो सी या ही दोनों के साथ लगते हैं हैज। सी हैज या ही हैज 10 कार्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही हैज 10 कार्स, या फिर गर्ल की बात करें तो सी हैज 10 कार्स। ओके, नेक्स्ट है, उसके पास साहस नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस, उसके पास साहस नहीं है। तो साहस नहीं है, तो साहस पे भी तो उसी का अधिकार है। तो उसके पास साहस नहीं है, हम क्या बोलेंगे? इस सेंटेंसेस को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहले मैं फर्स्ट तरह से बताती हूँ, जो इजी है ना वो पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं उसे कवर करवाऊंगी। तो उसके पास साहस नहीं है, आप सिंपली से बोल सकते हो ही हैज नो करेज। ही हैज नो करेज। अगर गर्ल की बात करोगे तो सी हैज नो करेज। ओके, उसके पास साहस नहीं है। क्या आपके पास कार है? क्या आपके पास कार है? तो जैसे मैंने ये अभी सेंटेंसेस नेगेटिव बनाया ना, ये हमारा फर्स्ट तरीका है। इसका दूसरा भी तरीका मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसे बनाने का सेकेंड रूल भी मैं बताऊंगी। फर्स्ट रूल आप देख लिए, इसी फर्स्ट रूल के हिसाब से हम ये इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के भी 2 टाइप है, सब बताऊंगी, सब कुछ कवर करवाऊंगी। क्या आपके पास कार है? क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे हैव यू अ कार। हैव यू कार? हैव यू अ कार? क्या आपके पास कार है? हैव यू अ कार?
ओके तो ये पोजीशन हम बताए, प्रेजेंट में मेरे पास क्या है क्या नहीं है वो हम पोजीशन आपने बताए, तो उसके लिए हम हैज या हैव का यूज करें। ठीक है, पास्ट के लिए भी तो यूज कर सकते हैं, वो भी थोड़ा देख लेते हैं, पास्ट वाले भी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ। तो देखिए हैड का यूज पास्ट था, यानी कि इसमें भी आपके सेंटेंसेस पास्ट में आएंगे। आपका किसी चीज पे अधिकार था, जैसे मेरे दोस्त के पास नौकरी थी, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त के पास नौकरी थी, उसका पोजीशन था नौकरी पर, उसका नौकरी था, उसने मेहनत से कमा, उसने मेहनत से जॉब किया था, तो उसके पास नौकरी था। तो बताइए क्या हम बोलेंगे, उसके पास नौकरी थी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, यानी कि माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड्स हैड जॉब, माय फ्रेंड हैड जॉब, मेरे दोस्त के पास नौकरी थी, माय फ्रेंड्स हैड जॉब। यानी कि बहुत सारे दोस्त की बात करें, एक दोस्त की बात करेंगे तो फ्रेंड का यूज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास एक मोबाइल था, पास्ट में मेरे पास एक मोबाइल था, सिंपली हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैड अ मोबाइल, आई हैड अ मोबाइल। पहले मेरे पास एक मोबाइल था, अभी तो मैंने आईपैड खरीद लिया है, तो मेरे पास मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। ओके, नेक्स्ट है राम के पास समय नहीं था, राम के पास समय नहीं था, क्या बनाएंगे बताइए? तो राम के पास समय नहीं था, जो फर्स्ट रूल मैंने नेगेटिव का बताया ना, उसी को अभी हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा रूल मैं आपको आगे बताऊंगी, आप टेंशन ना लो, हम सब कुछ हम कवर करेंगे। राम के पास समय नहीं था, बताइए क्या होगा? हम बोलेंगे राम हैड नो टाइम, राम हैड नो टाइम, राम के पास समय नहीं था, राम हैड नो टाइम। सीता के पास एक गुड़िया थी, सीता के पास एक गुड़िया थी, बताइए क्या बनाएंगे हम इसका? सीता के पास गुड़िया थी, तो सीता का गुड़िया पे अधिकार था, तो सीता के पास गुड़िया थी, हम बोलेंगे सीता हैड अ डॉल, सीता हैड अ डॉल, सीता के पास गुड़िया थी, सीता हैड अ डॉल। नेक्स्ट है मेरे पास पर्याप्त समय था, मेरे पास पर्याप्त समय था, समय पर भी मेरा अधिकार है, समय मेरा है तो अधिकार भी मेरा है, तो मेरे पास पर्याप्त समय था, हम बोलेंगे आई हैड इनफ टाइम, पर्याप्त यानी कि इनफ टाइम, आई हैड इनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय था। क्या उसके पास 10 रुपए थे? क्या उसके पास 10 रुपए थे? तो हम ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, हैड का यूज स्टार्टिंग में करेंगे, हम बोलेंगे हैड ही 10 रुपीज, हैड ही 10 रुपीज, क्या उसके पास 10 रुपए थे? हैड ही 10 रुपीज। नेक्स्ट है उसके पास गहरा ज्ञान था, उसके पास गहरा ज्ञान था, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ही हैड डीप नॉलेज, ही हैड डीप नॉलेज, उसके पास गहरा ज्ञान था। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पास्ट और प्रेजेंट दोनों देख लिया, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल हैव का यूज कर देंगे, बात क्लियर है। ठीक है, बाकी सारे सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं। अब मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर करती हूँ जो अक्सर हम सेंटेंसेस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि वो भी हमारे सेंटेंसेस पोजीशन को शो करते हैं, हमारा अधिकार को शो करते हैं, लेकिन कंफ्यूज करते हैं। देखिए कैसे सेंटेंसेस होते हैं, ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये मेरे पास एक कार है, इसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका जो अभी हम लोगों ने सीखा, कैसे बोलते हैं हम बोलते हैं आई हैव अ कार, सिंपल हम बोलते हैं ना आई हैव अ कार। लेकिन ये सेंटेंसेस आपको दो तरीके से देखने को मिल सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप बोलोगे मैम एक तरीका हमने सीख लिया, दूसरा तरीका मत बताइए, कंफ्यूज क्यों कर रही हो, आप ऐसा सोचोगे, लेकिन ये बात तो गलत है ना। बताए, अगर आप ये रूल आप सिर्फ एक ही तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखे, कहीं आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या किसी के मुंह से आप सुन लिए दूसरा तरीका, तो क्या आप कंफ्यूज नहीं होगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या यूज कर दिया, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका सेकेंड रूल है किस तरह बनता है। मेरे पास एक कार है, आप फर्स्ट आप सिंपली बोल लोगे आई हैव अ कार, जो आप सभी को पता है। तो आप सेकेंड टाइप वाला देखो ध्यान से, हम इस सेंटेंसेस को इस तरह बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार। अब बोलोगे मैम मीनिंग में चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, हिंदी आपका वही रहेगा, मेरे पास एक कार है, बोलने का दो तरीका है, आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार। ठीक है, दो तरीका आपको है, हिंदी सेंटेंस एक ही है लेकिन इंग्लिश उसके टू टाइप से बन गए, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा।
ठीक है, इसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट वाला देखिए, मेरे पास एक कार नहीं है। मैंने बोला था ना फर्स्ट वाला जो मैंने बताया था उसके हिसाब से अगर आप इसे बनाओगे तो आप बोलोगे आई हैव नो कार, आई हैव नो कार। आप सिंपली ऐसे बोलोगे ना, आई हैव नो कार। लेकिन ये तरीका तो पुराना हो गया, ये तो हम लोगों ने सीख लिया, ये हम सीख गए। अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ जो आप कहीं देख लेते हो तो आप सोचने लगते हो कि मैम ने, टीचर ने हमें तो नो या नॉट लगाना सिखाया, ये डू डज कहाँ से आ गए। तो जब आपको मेरे पास एक कार था पास वाला सेंटेंसेस में डू डज आप देख लेते हो तो कंफ्यूज मत होना। लगता है इस सेंटेंसेस को आप ऐसे बोल सकते हो, आई डू नॉट हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार। इस तरह से भी बोल सकते हो, डू नॉट भी लगा सकते हो, आप इसमें डू नॉट डज नॉट का भी यूज कर सकते हो, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, हिंदी वही रहेगा। मेरे पास एक कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। अगर बोलना हो मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार भी बोल सकते हो, नो कार भी बोल सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका भी सीख लो क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये तरीका, इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। ये तो बात कर लिए कि अगर हमें ये सेंटेंसेस बनाने देंगे कि आई हैव अ कार, उसका अगर नेगेटिव बनाना होगा तो हम इस तरह बना देंगे, आई डू नॉट हैव अ कार। लेकिन कहीं अगर न्यूज़पेपर में ये तरीका दिया रहा, आई हैव गॉट अ कार, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये भी तो सीखना होगा ना। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका नेगेटिव बनाने का क्या तरीका है, थोड़ा सा अलग है, देखिएगा ध्यान से। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, आई हैव नॉट गॉट अ कार, गॉट अ कार। अब इसमें फर्क मैं बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला जो आप ये वाला सेंटेंसेस बोल रहे हो ना, आई हैव अ कार, इसमें आपका ये जो हैव है एक्चुअली ये मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रहा, ये हैव आपका मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रहा। तो मेन वर्ब के बाद नॉट कभी नहीं लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। ये सब तो आपको क्लियर होंगे ना कि नॉट का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद। मैंने टेंस में बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। तो हैव तो यहाँ मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रहा था, इसीलिए इसमें हम हैव के साथ एक हेल्पिंग वर्ब दे दिए डू के साथ नॉट लग सकता था। लेकिन इसमें जो सेकंड मैंने प्रोसेस बताया, इसमें ये आपका मेन वर्ब आपका गॉट है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब ही है, इसीलिए इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। ठीक है, बस इतना ही है। ये चीज छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, डू डज का यूज करके बताइएगा। ठीक है, बताइए तो क्या होगा, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, कैसे होगा बताइए तो, कैसे बनाएंगे, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। इसके इंग्लिश अगर आपको बनानी हो तो आप बोलोगे डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, डू यू हैव सम मनी। ओके, नेक्स्ट है उसके पास ज्ञान नहीं था। अब इसमें था वाला सेंटेंस, ठीक है, पास्ट वाला देख रहे हैं, तो इसमें हम तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट में हम लोगों ने डू डज लगाया, तो पास्ट में क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा he did not have knowledge, he did not have knowledge। अब आप बोलो कि मैम आपने एक चीज गलत बना दिया, क्या गलत बना दिया, इसमें have कैसे आ गया, पास्ट में तो had लगते हैं, पास्ट में हैड लगते हैं। तो अब आप ध्यान से, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, इसकी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म मैंने बताया था ना, जिसमें हैड आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, सेकेंड या थर्ड। लेकिन डिड बोलता है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो क्या हम हैड का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हैड डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी कि बेस फॉर्म आता है, बेस्ड फॉर्म हमारा हैव रहता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ कवर करवाया था क्योंकि मुझे पता था कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसीलिए डू डज या डिड की बात करो हमेशा वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हैव। ठीक है, नेक्स्ट, उसके पास ज्ञान नहीं था, बताइए इसकी क्या इंग्लिश होगी, उसके पास ज्ञान नहीं है, प्रेजेंट मैंने बोला उसके पास ज्ञान नहीं है, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, उसके पास ज्ञान नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, उसके यानी कि किसी बॉय की बात कर ले रहे हैं,
तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही डज नॉट। यहाँ क्या यूज करें, ही तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ तो हैज लगता है, तो यहाँ पर क्या यूज करना सही है, हैज ना हैव। क्या यूज करें, ही डज नॉट हैव ना हैज, क्या यूज करना है, हैव यूज करना है, क्योंकि डज के बाद भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हैव होती है, हैज तो फिफ्थ फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म हैव लगाना है, उसके बाद कार, तो ही डज नॉट हैव कार। ओके, सॉरी कार मैंने लिख दिया, ये तो ज्ञान की बात हो रही थी। यहां हो जाएगा हैव नॉलेज। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही डज नॉट हैव नॉलेज, उसके पास ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। आई होप आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये जो गॉट वाला प्रोसेस है, ये सारे समझ में आ गए होंगे। एक बार कमेंट में बता दीजिए तो ये समझ में आ गए ना, यस लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया ना, एक बार यस लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल पाएगा कि आपको ये समझ में आ गया। और अब जो हम हैव के यूजेस सीखने वाले हैं ना, अलग अलग कंडीशन में हैव के यूजेस को सीखने वाले हैं, साथ में प्रैक्टिस करवाते हुए जाऊंगी, ताकि आपको दोबारा ये कॉन्सेप्ट देखना ना पड़े और आप एक बार में ये सब कुछ सीख जाओ। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। फर्स्ट है हैव का यूज आप कर सकते हो खाने पीने के सेंस में। खाना पीना यानी कि खाना यानी कि ईट, टू ईट, टू ड्रिंक समथिंग, टू ईट टू ड्रिंक समथिंग मतलब कुछ खाने पीने के सेंस में। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा रही हूँ। अगर हम सिंपली जो रूल हम जानते हैं, जैसे हम क्या जानते हैं, खाने के लिए ईट का यूज होता है ना, तो जो हम रूल जानते पहले वो बताइए। मैं खाना खा रही हूँ, सिंपली हैव को हटा दीजिए, सिंपल जो सेंटेंस बनते हैं उसे बनाइए। मैं खाना खा रही हूँ, तो इसे हम बोल सकते हैं आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। यही तो टीचर ने सिखाया है, खाना मतलब ईट और कॉन्टिन्यूअस है यानी कि ईटिंग, आई एम ईटिंग फूड। लेकिन टू ईट के सेंस में हैव का यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस हम एडवांस इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम हैविंग, आई एम हैविंग फूड। जब आप किसी के सामने ये बोलोगे ना आई एम हैविंग फूड, तो आगे वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, वो भी सोचेगा इसे तो काफी इंग्लिश आती है, हम लोगों ने तो पढ़ा है ईट, ये तो हैव का यूज करा, यानी कि पक्का इंग्लिश अच्छा सीखा होगा। ठीक है, तो आप भी हैव का यूज कीजिएगा। ईट का यूज तो आप बचपन से करते आ रहे हो, खाने के साइंस में ईट का यूज करते आ रहे हो। अब कुछ एडवांस सीखो, आप 30 डेज में इंग्लिश सीख रहे हो तो कुछ एडवांस सीखो, हैव का यूज करो। अब जब भी खाने का या पीने का सेंस आएगा तो वहां पर हैव का यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ, आई एम हैविंग फूड। ओके, नेक्स्ट है वे लोग जूस पीते हैं, बताइए क्या होगा। वैसे तो पीने का सेंस में ड्रिंक का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस अगर सिंपली हम फ्रेम करें तो हम बोलेंगे दे ड्रिंक जूस, यही बनाएंगे ना, दे ड्रिंक जूस, क्योंकि हम तो अभी तक सीखते आ रहे हैं कि पीने के सेंस में ड्रिंक का यूज करते हैं। बट मैंने क्या बोला, ड्रिंक के सेंस में आप हैव का यूज करोगे तो ये आपका सिंपली सेंटेंस कैसे बन जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा दे हैव जूस, दे हैव जूस। और ये जो आपका हैव है ना, क्या हम सीख रहे हैं हैव का यूज एज अ मेन वर्ब। इसका यूज सेकेंड रूल है, मतलब ये हमारा एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज करा, यानी कि आपका टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस था इसीलिए हैविंग हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन गया। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिए। अगर सेकेंड फॉर्म होती तो हैड यूज कर देते। ओके, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दे हैव जूस, वे लोग जूस पीते हैं। नेक्स्ट है वह नाश्ता कर रही है। अब बताइए क्या होगा, वह नाश्ता कर रही है, इसे हम तीन तरीके से बना सकते हैं। वह नाश्ता कर रही है, इसे हम तीन तरीके से, नाश्ता ले रही है या नाश्ता कर रही है, बात एक ही हो गया। इसे आप चाहो तो तीन तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका हो गया, पहला तरीका आप बोल सकते हो सी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, सी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट। ओके, फर्स्ट रूल।
सेकंड क्या होगा ये मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। ये तो आप सबको समझ में आ गया ना, सी इज ईटिंग फूड, खाने के सेंस में ईटिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हैव का यूज करके हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सी इज हैविंग, सी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, सी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता कर रही है, सी इज हैविंग ब्रेकफास्ट। लेकिन ये जो हैविंग है ना, यहाँ पे आप टेकिंग का भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा हिंदी मीनिंग चेंज हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा वह नाश्ता ले रही है। ले रही है यानी कि ले रही है, खाने के लिए ले रही होगी ना, तो वो नाश्ता ले रही है, आप बोल सकते हो सी इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। तीन तरीका हो गया, सी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट, सी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, सी इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। ओके, तो आप किसी का भी यूज कर लो, आपकी इंग्लिश तो वैसे भी इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है थोड़ा खाना खा लीजिए। अब आपके घर में कोई आता है, वो बहुत शर्माता है खाने पीने से, तो आप उसको बोलते हो ना, शर्माओ मत, थोड़ा खाना खा लो, थोड़ा खाना खा लीजिए। आप कैसे बोलोगे इसकी इंग्लिश बताइए तो, थोड़ा खाना खा लीजिए, आप इसकी इंग्लिश कैसे बोलोगे। थोड़ा खाना खा लीजिए, आप सिंपली बोलोगे हैव सम फूड, हैव सम फूड, थोड़ा खाना खा लीजिए। अगर ईट का यूज करते तो बोलते ईट सम फूड, लेकिन ईट यूज नहीं करना है, अब हैव यूज करना है, क्योंकि हमें एडवांस इंग्लिश बोलना है, हम बोलेंगे हैव सम फूड। नेक्स्ट है चलो एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं, बोलते हैं ना ग्रुप में, जैसे स्कूल गए हैं तो आप स्कूल के फ्रेंड लोग से बोलते हो ना, चलो दोपहर का भोजन एक साथ करते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो। अब इंग्लिश यूज करना, आप बोलना लेट्स हैव लंच टुगेदर, लेट्स हैव लंच टुगेदर, चलो एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं, लेट्स हैव लंच टुगेदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग पिज्ज़ा खाते हैं, कैसे बोलोगे, हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, हम बोलेंगे वी हैव पिज़्ज़ा, वी हैव पिज़्ज़ा, हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, वी हैव पिज़्ज़ा। नेक्स्ट है तुम चाय पी रहे हो, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। तुम चाय पी रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, हम बोलेंगे यू आर हैविंग a tea, you are having a tea, और टी यानी कि a cup of tea, okay, you are having a tea, यहाँ पर ड्रिंकिंग का भी यूज कर सकते थे, यू आर ड्रिंकिंग अ टी, तुम चाय पी रहे हो, या या यू आर हैविंग अ टी, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन हैविंग का यूज कीजिएगा, एडवांस इंग्लिश लगेगी। तो सेकेंड रूल आपने देख लिया, हैव का यूज खाने या पीने के सेंस में आप कर सकते हो, काफी इफेक्टिव लगेगी जब आप इसका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में करोगे। चलिए थर्ड तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। ये हमारा थर्ड यूज है एज अ मेन वर्ब के रूप में। जब कोई बीमारी होती है, आप बोलते हो ना मुझे आज बुखार है, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरी उंगलियों में दर्द है, तो दर्द, बीमारी, ये सब बताने के लिए आप हैव का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, पेन यूज करते हैं ना, पेन यूज करते हैं, दर्द के लिए पेन यूज करते हैं, लेकिन हैव यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई am having a pain, I am having a pen, मुझे दर्द हो रहा है, I am having a pen, ओके। मेरा सिर दर्द हो रहा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेरा सिर दर्द हो रहा है, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे I am हैविंग का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ होने का, कर रहा होना चाहिए, ऐसा वाला सेंटेंस, कॉन्टिन्यू वाला सेंटेंस आ रहा ना, इसीलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म हैविंग का यूज कर रहे हैं। आई एम हैविंग हेडेक, मेरा सिर दर्द कर रहा है, आई एम हैविंग अ हेडेक, ओके। नेक्स्ट है उसकी उंगलियों में दर्द हो रहा है, कैसे बोलेंगे, उसकी उंगलियों में दर्द हो रहा है, कैसे बोलेंगे बताइए तो, उसके उंगली में दर्द हो रहा है, कैसे बोलेंगे, हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। बीमारी बताने के लिए हैव का यूज किया जाता है, तो हम इसकी इंग्लिश बोलेंगे ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर, उसके उंगलियों में दर्द हो रही है। आप बोल सकते हैं ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर। अगर गर्ल की बात करो तो आप बोलोगे सी इज हैविंग अ पेन इन हर फिंगर। हर क्यों, सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, ओके। रोहन के पेट में दर्द हो रहा है, क्या बताएंगे, रोहन के पेट में दर्द हो रहा है, क्या बताएंगे,
क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रोहन हैज, रोहन है, सॉरी हो रहा है ना, कंटिन्यू चल रहा है। रोहन इज हैविंग स्टमक एक, रोहन हैज हैविंग स्टमक एक, रोहन के पेट में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट है तुम्हें जुकाम था। आप बोलते हो ना तुम्हें, कल तो तुम्हें जुकाम था, तो तुम्हें जुकाम था आप बोल सकते हो यू हैड कोल्ड। पास्ट है ना इसलिए हैड का यूज किए, यू हैड कोल्ड, तुम्हें जुकाम था। मुझे बुखार था, पास्ट में मुझे बुखार था, तो बुखार भी तो बीमारी है ना, मुझे बुखार था, तो आप बोल सकते हो आई हैड फीवर, आई हैड फीवर, मुझे बुखार था, आई हैड फीवर। आपको आज बुखार है, आप पूछ रहे हो आपको आज बुखार है, आपके सिर गर्म है, आपको आज बुखार है, तो आप बोल सकते हो यू हैव फीवर, यू हैव फीवर टुडे, यू हैव फीवर टुडे, आपको आज बुखार है, यू हैव फीवर टुडे। तो जब कोई बीमारी बतानी हो तो वहां पर हैव का यूज आप कर सकते हो। थर्ड यूजेस थे, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ यूजेस, हैव का यूज करेंगे डेली रूटीन बताने के लिए। अपनी डेली जो एक्टिविटीज होती है, डेली रूटीन बताते हो ना, उसमें भी आप यूज कर सकते हो हैव का। कैसा डेली रूटीन? जैसे कि मैं रोज नहाती हूँ, ये आप डेली एक्टिविटीज है, रोज नहाते हो, रोज करते हो, डेली रूटीन है, तो आप इस सेंटेंसेस को मैं रोज नहाती हूँ आप सिंपली बोल सकते हो आई हैव अ बाथ डेली, या फिर एवरीडे, आई हैव अ बाथ एवरी डे। यहाँ पे आप देखिए नहाने के सेंस में टेक अ बाथ का यूज होता है ना, आप बोल सकते हो आई टेक अ बाथ एवरी डे, मैं रोज नहाती हूँ, लेकिन हम तो हैव का यूज सीख रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई हैव अ बाथ एवरी डे। ओके, नेक्स्ट मैं नहाने जा रही हूँ, आप क्या बोलोगे? मैं नहाने जा रही हूँ, जा रही हूँ, क्या बोलोगे? मैं नहाने जा रही हूँ, आप बोलोगे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ। यहाँ टेक अ बाथ का भी यूज हो सकता था, हैव अ बाथ का भी यूज हो सकता है। आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, मैं नहाने जा रही हूँ। नेक्स्ट, कृपया बैठ जाइए। ये भी अगर आप मतलब कोई खड़ा रहता है तो आप बोलते हो ना कृपया बैठ जाइए, आपके आगे सिर के आगे कोई खड़ा हो जाएगा तो आप बोलोगे ना कृपया बैठ जाइए, मेरे सिर के आगे खड़ा मत रहिए। तो कृपया बैठ जाइए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हैव अ सीट प्लीज, हैव अ सीट प्लीज, कृपया बैठ जाइए, हैव अ सीट प्लीज। ओके, नेक्स्ट है थोड़ा सो लो, काफी देर से आप जगे हो, थोड़ा सो लो, तो ऐसा आपको बोलना हो तो आप बोलना हैव अ नैप। नैप का मतलब थोड़ा झपकी ले लो, ठीक है, थोड़ी देर, थोड़ा सा जो सोने का टाइम होता है ना, उसमें आप बोल सकते हैं हैव अ नैप, थोड़ी झपकी ले लो या फिर थोड़ा सो लो। ओके, वह आराम कर रही है, वह आराम कर रही है, क्या हम बोलेंगे? वह आराम कर रही है, किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे सी इज हैविंग अ रेस्ट, सी इज हैविंग अ रेस्ट, वह आराम कर रही है, सी इज हैविंग अ रेस्ट। थोड़ा आराम कर लो, बोल रहा हूँ आपको थोड़ा आराम कर लो, तो आप कैसे बोलोगे? जल्दी से बताइए, आप कैसे बोलोगे थोड़ा आराम कर लो? कैसे बोलोगे जी? आप बोल सकते हो हैव अ रेस्ट, हैव अ रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो, हैव अ रेस्ट। ओके, सीता तालाब में नहा रही है, कैसे बोलेंगे? सीता तालाब में नहा रही है, हम बोलेंगे सीता इज having, Sita is having a bath, Sita is having a bath in the pond, in the pond, Sita is having a bath in the pond, सीता तालाब में नहा रही है। ओके, तो जब अपनी डेली रूटीन कुछ आप बताओगे तो वहां भी आप हैव का यूज कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। सो नेक्स्ट यूजेस है, यानी कि फोर्थ या फिफ्थ यूजेस है हमारे, ये हमारे क्या है? फिफ्थ यूजेस है। 4 यूजेस हम लोगों ने सीख लिया। टू डू समथिंग, टू डू समथिंग यानी कि कुछ करवाना, करवाने के सेंस में अब इसका यूज करेंगे। नहीं, इसका यूज मतलब कोई चीज किसी से करवाए, करना है, करना पड़ता है। ओके, करना पड़ता है, पड़ता था, ऐसा वाला सेंटेंस। प्रेजेंट पास्ट मतलब आपके सेंटेंसेस में कंपल्सन शो करेगा,
मजबूरी में जब आपको कोई काम करना पड़ता है ना, हैव टू डू समथिंग, जैसे मुझे काम करना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आपको वीडियोस देखनी पड़ती है क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको वीडियोस देखनी पड़ती है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, तो जिस चीज़ में उसकी मजबूरी होगी ना, तो अपनी मजबूरी बताने के लिए आप हैज़ हैव के साथ टू का यूज़ कर देना। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू या विल हैव टू। ओके, मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों बताऊंगी। जैसे मुझे काम करना पड़ता है, यहाँ पर मैं काम करना चाहती नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे काम करना पड़ता है। सेंटेंस देकर आपको समझ में आ गया ना कि कोई सेंटेंसेस में मजबूरी दिखा रहा है कि मुझे काम करना पड़ता है। तो इस सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। ओके, राम को पटना जाना पड़ता है, कैसे बोलेंगे? राम को पटना जाना पड़ता है, तो राम की मजबूरी है, उसे जाना अच्छा नहीं लगता है लेकिन उसे जाना पड़ता है। तो आप बोल सकते हो राम हैज टू गो टू पटना। राम हैज़ टू गो टू पटना, राम को पटना जाना पड़ता है। नेक्स्ट है हम लोग को जाना पड़ता है, क्या बोलेंगे? हम लोग को जाना पड़ता है, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे बताइए? तो हम लोगों को जाना पड़ता है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम? हमारी मजबूरी है, हम जाना नहीं चाहते लेकिन हमें जाना पड़ता है, तो हम बोलेंगे वी हैव टू गो, वी हैव टू गो। हम लोग को जाना पड़ता है, वी हैव टू गो। मुझे खेलना पड़ा यानी कि पास्ट आप बताना चाहते हो, मुझे खेलना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे उससे मिलना पड़ा, मुझे उससे बात करना पड़ा, तो कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ा, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हैड टू का यूज करते हैं। तो मुझे खेलना पड़ा, आप बोलोगे आई हैड टू प्ले, आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। उसे काम करना पड़ा, क्या बोलेंगे? उसे काम करना पड़ा, इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे उसे काम करना पड़ा, he had to work, उसे काम करना पड़ा, he had to work। ओके, नेक्स्ट है तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, गागेगी यानी कि फ्यूचर में आ गए हम। प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देख लिया, फ्यूचर है, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे you will have to do this work, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, you will have to do this work। ओके, उसे जाना पड़ेगा, फ्यूचर है, बताइए क्या होगा? उसे जाना पड़ेगा, इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे? उसे जाना पड़ेगा, हम बोलेंगे he will have to go, उसे जाना पड़ेगा, he will have to go। ओके, तो ये हमारे 5th यूजेस थे हैव टू डू समथिंग, मतलब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ा। ओके, चलिए नेक्स्ट 6 यूजेस देखते हैं। तो हमारा 6 यूजेस है हैव समथिंग डन, मतलब कोई चीज किसी से करवाना, अब उसकी मर्जी हो या कुछ भी हो, आपको उसे कोई काम करवाना है, इसके लिए आपको यूज़ करना है हैड का। और इसमें आप किसी को असाइन करोगे, कोई काम करने के लिए आप किसी को असाइन करोगे, मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, उसको कोई काम करने के लिए शॉप दोगे। ठीक है, जैसे देखिए हैव का जो यूज है ना वो कॉजेटिव वर्ब, ये जो हम देख रहे हैं हैव समथिंग यानी कि करवाना, कॉजेटिव वर्ब के रूप में इसका यूज कर रहे हैं। तो कॉजेटिव वर्ब के रूप में इसे 2 तरीके से यूज किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कॉजेटिव वर्ब के 2 टाइप होते हैं, आप लोगों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं उसकी क्लास तो लेकर आने वाली हूँ, जल्द ही लेकर आऊंगी पॉजिटिव वर्ब पे बेस्ड, तो वहां पे मैं आपको कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती थी कि हैव का यूज 2 कंडीशन में किया जाता है। पॉजिटिव वर्ब 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब, पैसिव पॉजिटिव वर्ब। और हैड जो हैव है इसका दोनों में यूज किया जाता है, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में भी यूज किया जाता है, पैसिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। दोनों है कि आप किसी से कोई काम करवाओगे तो असाइन करके उस पर जिम्मेदारी दोगे कोई काम करने को। ठीक है, लेकिन एक्टिव कॉजेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बनाने का तरीका अलग होता है। पैसिव कॉजेटिव वर्ब में वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है और बनाने का तरीका अलग होता है। दोनों में बताऊंगी। ठीक है, पहला, रोहित ने मिस्त्री से घर बनवाया।
पहचानने का तरीका क्या है कि कौन एक्टिव सेंटेंसेस है, कौन पैसिव सेंटेंसेस है। तो ध्यान दीजिए, रोहित ने मिस्त्री से घर बनवाया, तो रोहित ने यहाँ किससे घर बनवाया? मिस्त्री से। तो यहाँ तो मैंने जिक्र कर दिया ना मिस्त्री का, यानी कि हमारा एक्टिव पैसिव एक्टिव कॉजेटिव वर्ब है। लेकिन रोहित ने कुर्सी खरीदवाई, रोहित ने किससे कुर्सी खरीदवाई? ये आपको बताया? नहीं बताया, यानी कि ये पैसिव कॉजेटिव वर्ब। जिसमें आप उसका जिक्र कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का जिक्र कर देते हैं, तो वहाँ पे जिससे वो काम करवा रहे हैं आप उसका जिक्र कर दे रहे हैं तो वो एक्टिव कॉजेटिव वर्ब, और इसमें जिसमें जिक्र नहीं कर रहे हैं वो आपका पैसिव कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, दोनों बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। रोहित ने मिस्त्री से घर बनवाया, इस सेंटेंसेस को हम इस तरह बनेंगे। पहले आप मेरा तरीका देख लीजिए, उसके बाद दो सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। हम बोलेंगे रोहित हैड क्यों यूज किए? क्योंकि बनवाया पास्ट है ना, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, और हैव यहाँ पर आपका मेन वर्ब है, तो हैव का सेकेंड फॉर्म हैड का यूज किए। ठीक है, हैड किससे बनवाया? मिस्त्री, यानी कि अ मिस्त्री बिल्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बिल्ड अ हाउस। सिंपल इसी तरह बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैज हैव, जो भी आपका टेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे, उसके बाद आपका जिससे आपको काम करवा रहे हो उसका जिक्र कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। ओके, आपका सेंटेंस हो जाएगा रोहित हैड अ मिस्त्री बिल्ड अ हाउस, मतलब रोहित ने मिस्त्री से घर बनवाया। नेक्स्ट सेंटेंस आप करने की कोशिश कीजिए, हमने कार मैकेनिक से ठीक करवाई। क्या हम बोलेंगे? आप बनाने की कोशिश कीजिए। हमने कार मैकेनिक से ठीक करवाई, क्या हम बोलेंगे? हमने यानी कि वी हम बोलेंगे। हम बोलेंगे वी हैड अ मैकेनिक, मैकेनिक से बनवाया ना, यानी कि मैकेनिक रिपेयर आवर कार, या फिर रिपेयर कार। हमने मैकेनिक से कार रिपेयर करवाई, वी हैड अ मैकेनिक रिपेयर कार। ओके, मैंने उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूंगी। मैंने यहाँ पे नहीं होगा, मैं उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूंगी। बताइए क्या होगा इसकी इंग्लिश? मतलब आप नहीं कर रहे हो, आप किसी से ठीक करवा लोगे, ऐसा आप कह रहे हो। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब मतलब वही होता है, इसमें काम आप नहीं करते हो, किसी और से करवाते हो। तो मैं उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूंगी। आप बोलोगे आई विल हैव। अब ये आपका सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का था, है ना। फ्यूचर सिंपल में क्या लगता है? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, विल लगा दिए। हैव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने क्या बोला था? हैव आपका सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैव यूज हुआ है। हैव किससे करवा लूंगी? उनसे, यानी कि कोई लड़का होगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम लगा दिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपेयर अपनी कंप्यूटर, यानी कि मेरी कंप्यूटर, यानी कि माई कंप्यूटर। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विल हैव हिम रिपेयर माई कंप्यूटर, मैं उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूंगी। ओके, नेक्स्ट है रोहित ने कुर्सी खरीदवाई, पैसिव कॉजेटिव वर्ब। इसका बनाने का तरीका पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद आप बनाना। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, मतलब जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पास्ट सिंपल की बात करें, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हैड यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट किस पे कार्य हो रहा है, मतलब जिस पे कार्य होगा ना, वो किस पे कार्य हो रहा है? कुर्सी पर कार्य हो रहा है, तो द चेयर। उसके बाद क्या खरीदने की बात हो रही है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज्ड। तो हमारा सेंटेंस हो गया रोहित हैड द चेयर परचेज्ड, रोहित ने कुर्सी खरीदवाई। क्लियर है? देखिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस आप बनाओ, सीता ने पत्र लिखवाया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है ना, कोई बात नहीं, मैं जब पॉजिटिव वर्ब पे बेस्ड वीडियोस लेकर आऊंगी, उसमें आपको 100% क्लियर हो जाएगी। तो बताइए, सीता ने पत्र लिखवाया, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? सीता ने पत्र लिखवाया, यानी कि किसी को उसने सौंप दिया होगा पत्र लिखने को, तो हम बोलेंगे सीता हैड द लेटर, सीता हैड द लेटर रिटन, सीता ने पत्र लिखवाया,
सीता हैड द लेटर रिटन। सुनील कपड़े सिलवा चुका था। ये थोड़ा कंफ्यूज आपको कर सकता है। सुनील कपड़े सिलवा चुका था, तो इसकी इंग्लिश देखिए कैसे बनेगी, ध्यान दीजिए। आप बोलोगे सुनील, हैड का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि चुका था में हमें बताया गया ना कि चुका था हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है। उसके बाद ये हैव आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हैड यूज किए, 2 बार हैड यूज हो गया। तो ये मत सोचिएगा सेंटेंस गलत हो गया, सेंटेंस गलत नहीं है। पहला जो हैड यूज किए वो हेल्पिंग वर्ब चुका था के सेंस में यूज किए, और दूसरा जो हैड यूज किए, हमारा रूल है कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। क्लियर, इसीलिए 2 बार हैड यूज हुआ। ओके, तो गलत नहीं है, आप गलत इसे मत समझिएगा। उसके बाद आपका जिस पे काम हो रहा, कपड़े पे काम हो रहा, तो द क्लोथ्स मैंडेड यानी कि सिलवाना। तो सुनील कपड़े सिलवा चुका था, सुनील हैड द क्लोथ मैंडेड। ओके, मुकेश ने कमरा साफ करवाया, कमरा होगा, ठीक है, कमरा। मुकेश ने कमरा साफ करवाया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मुकेश ने कमरा साफ करवाया, हम बोलेंगे मुकेश, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, मुकेश हैड द रूम क्लीन्ड। मुकेश हैड द रूम क्लीन्ड, मुकेश ने कमरा साफ करवाया। तो ये आपका हैव का यूजेस था, 6 यूजेस। समथिंग डन मतलब कुछ करवाने के सेंस में, एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं पॉजिटिव वर्ब तो आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ वीडियोस, तो उसमें मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर करवाऊंगी, ठीक है, पूरे डिटेल में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो 7th यूजेस है हमारे हैव का यूज करेंगे रिलेशनशिप में, यानी कि रिश्तेदारी जो होती है ना, उसमें भी हैव का यूज होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे फर्स्ट आपका सेंटेंस है, मेरा एक भाई है। भाई से आपका कोई रिश्ता है ना, तो जिस चीज से आपका रिश्ता होगा, जिस भी पर्सन से आपका रिश्ता होगा, वो रिश्ता बताने के लिए आप हैव का यूज कर सकते हो। तो मेरा एक भाई है, इसे अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो मैं बोलूंगी आई हैव अ ब्रदर। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। अगर बोलना मेरे 5 दोस्त हैं, बताइए जल्दी जल्दी आप टाइप कीजिए, ये सब तो इजी है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, उसे तो मैं डिटेल में समझाऊंगी, वो मेरे साथ आप समझ के कीजिएगा, लेकिन ये सब आपको समझ में आ रहा होगा ना कैसे बनाने हैं, तो ये सब आप फटाफट बनाते हुए चलिए। मेरे 5 दोस्त हैं, कैसे हम बोलेंगे, मेरे 5 दोस्त हैं, हम बोलेंगे आई हैव 5 फ्रेंड्स। 5 फ्रेंड्स, मेरे 5 दोस्त हैं, आई हैव 5 फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, उसका एक ममेरा भाई है, ममेरा यानी कि मामा का बेटा। उसका एक ममेरा भाई है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ममेरा भाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कजन बोलेंगे। ओके, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही हैज अ कजन, ही हैज अ कजन। उसका एक ममेरा भाई है, ही हैज अ कजन। नेक्स्ट है, मेरा एक सच्चा दोस्त है, मेरा एक सच्चा दोस्त है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेरा एक सच्चा दोस्त है, यानी कि सच्चा अच्छा वाला दोस्त। तो आप बोलोगे आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड। आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरा एक सच्चा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट है, राम के 2 पुत्र हैं। कैसे बनाएंगे, राम के 2 पुत्र हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे राम हैज 2 सन्स। राम हैज 2 सन्स, राम के 2 पुत्र हैं, राम हैज 2 सन्स। मेरी 3 बहनें हैं, मेरी 3 बहनें हैं, तो आप बोलोगे एक मिनट, मेरी 3 बहनें हैं, आप बोलोगे आई हैव 3 सिस्टर्स। आई हैव 3 सिस्टर्स, मेरी 3 बहनें हैं, आई हैव 3 सिस्टर्स। ओके, उन लोगों के बहुत सारे दोस्त हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बताइए कैसे बोलेंगे, उन लोगों के बहुत सारे दोस्त हैं। इन सेंटेंसेस को हम बोलेंगे दे हैव मैनी फ्रेंड्स। दे हैव मैनी फ्रेंड्स, उन लोगों के बहुत सारे दोस्त हैं, दे हैव मैनी फ्रेंड्स।
ओके, तो ये हमारा रिलेशनशिप बताने के लिए भी हैव का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा 7 यूजेस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि हमारा 8 यूजेस एज अ मेन वर्ब के रूप में हैव का यूज़ कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स के लिए। यानी कि मेरे 2 आँख है, मेरे लंबे बाल हैं, मेरे छोटे बाल हैं, उसके 2 पैर है, उसकी एक नाक है, ये सब बताने के लिए आप इसमें हैव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मेरी 2 आँख है, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? मेरी 2 आँख है, इसे इंग्लिश में हम हैव का यूज़ करके बोलेंगे। हम बोलेंगे आई हैव 2 आईज। I have 2 eyes। मेरी 2 आँख है, I have 2 eyes। ओके, मेरे छोटे बाल है। आप बनाते हुए चलिए, ये सारे यूजेस ईजी है। मैं आपको अभी बहुत सारे यूजेस बताने वाली हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आपको इसमें मिल जाएंगे जो आपको आते होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये हैव के यूजेस है। हैव का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर हैव का यूज़ करना कंपलसरी है, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी पार्ट्स की बात बोलते हैं तो वहाँ पे हमें हैव का यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हैव का यूज़ हम बॉडी पार्ट्स के लिए करेंगे। मेरी 2 आँख है, आई हैव 2 आईज। मेरे छोटे बाल हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरे छोटे बाल हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव शॉर्ट हेयर। आई हैव शॉर्ट हेयर। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट जाकर आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए, आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, इतनी लॉन्ग वीडियोस लाती हूँ, एक ही वीडियोस में सभी चीज़ें कवर करवाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 30 डेज़ में आप एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाए, आपको ग्रामर के सभी टॉपिक्स आ जाएँ। तो 30 डेज़ में मैं आपको सभी ग्रामर के टॉपिक्स कवर करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आने की। ठीक है, तो अगर आपको बोला मेरे छोटे बाल है तो आप बोल सकते हो आई हैव शॉर्ट हेयर। लेकिन अगर बोलने हो रिया के लंबे बाल हैं, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे रिया हैज़ लॉन्ग हेयर। रिया हैज़ लॉन्ग हेयर। रिया के लंबे बाल हैं, रिया हैज़ लॉन्ग हेयर। हम लोगों के एक नाक है, इसकी इंग्लिश कैसे बोलेंगे? हम लोगों के एक नाक है, वैसे तो सबकी एक नाक होती है, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे वी हैव 1 नोज। वी हैव 1 नोज। हम लोगों के एक नाक है, उसके पास दिमाग है। इसकी इंग्लिश कैसे बोलेंगे बताइए? तो उसके पास दिमाग है, इसकी इंग्लिश कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही हैज़ अ माइंड। ही हैज़ अ माइंड। उसके पास दिमाग है, ही हैज़ अ माइंड। उसके 2 पैर हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसके 2 पैर हैं, हम बोलेंगे ही हैज़ 2 लेग। ही हैज़ 2 लेग्स। उसके 2 पैर है, ही हैज़ 2 लेग्स। नेक्स्ट है मेरे 2 हाथ है, इसे हम कैसे बोलेंगे? मेरे 2 हाथ है, हम इसे बोलेंगे आई हैव 2 हैंड्स। आई हैव 2 हैंड्स। मेरे 2 हाथ है, आई हैव 2 हैंड्स। तो याद रखिएगा, बॉडी पार्ट्स बताने के लिए भी वहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है। ये हमारे 8 यूजेस थे। 9 देखते हैं, 9 यूजेस क्या है? तो 9th यूजेस है हमारे एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ बताने के लिए। एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ यानी कि जैसे आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो वो बताने के लिए भी हैव का यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तो पार्टी कर रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस अपनी बता रहे हैं, अपनी अनुभूति अपने अनुभव को बता रहे हैं कि हम पार्टी कर रहे हैं, हम एक अच्छा ड्रीम देख रहे हैं, हम एक बुरा ड्रीम देख रहे हैं। तो ये सब आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस को बताते हो। तो एक्सपीरियंस बताने के लिए भी हैव का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको बोलना हो कि हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हो we are having a party। we are having a party। हम लोग पार्टी कर रहे हैं, we are having a party। वह मज़े कर रहा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वह मज़े कर रहा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये भी एक्सपीरियंस कर रहा है ना, मज़े कर रहा है, हम बोलेंगे he is having fun। ही इज़ हैविंग फन या हैविंग इंजॉय, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। मैं जब वहाँ गई ना तो मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ।
तो अपने अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस आप बता रहे हो, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो अनुभव हुआ यानी कि पास्ट में हुआ ना, तभी आप प्रेजेंट में आके बता रहे हो, तो वो तो पास्ट की बात है, तो हैड का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे आई हैड अ वंडरफुल, अद्भुत यानी कि वंडरफुल, वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। मैंने एक सपना देखा, आप सोए हुए थे, सुबह उठे और बोले कि मैंने एक सपना देखा, तो इसे आप इंग्लिश में इस तरह बोलना। ऐसा तो आप बहुत सारे बोलते होंगे, अपनी फैमिली को बोलते होंगे, तो आप इंग्लिश में बोलना। अब बोलना आई हैड अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम। हैड का यूज़ क्यों किया? क्योंकि आप पास्ट में ना सपना देखे, तभी ना उठकर सुबह बता रहे हो। सपना में थोड़ी ना बता रहे हो कि प्रेजेंट यूज़ करोगे, यहाँ तो पास्ट ही यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रोहन पार्टी कर रहा है, तो वो अभी पार्टी कर रहा है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? रोहन पार्टी कर रहा है, बोलेंगे रोहन इज हैविंग, रोहन इज हैविंग अ पार्टी, रोहन इज हैविंग अ पार्टी, रोहन पार्टी कर रहा है, रोहन इज हैविंग अ पार्टी। कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा, कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा, मतलब हम भूत ऊत का सपना देख लेते तो हम सुबह उठ के बताते ना, कल मैंने एक भयानक सपना देखा, बहुत डरावना सपना देखा, तो आप ऐसे बोल सकते हो। आप बोल सकते हो इंग्लिश में आई हैड अ हॉरिबल ड्रीम, हॉरिबल यानी कि भयानक, भयानक यानी कि हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी कि वो बीता हुआ नाइट है ना, इसलिए लास्ट नाइट यूज़ किए। आई हैड अ हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा। ओके, क्या आपने कोई सपना देखा? अब आप बताइए, क्या आपने कल रात कोई सपना देखा? क्या आपने कोई सपना देखा? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? क्या आपने कोई सपना देखा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गाइज, इन सब के नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब की पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर हमेशा दे देती हूँ। आप डे वाइज देख सकते हो, टेलीग्राम में जाकर आप देख सकते हो, डे वाइज सभी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर जिसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर मैं भूल गई होंगी पीडीएफ अपलोड करना तो मैं वो अपलोड कर दूँगी, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे याद है कि मैं सारी पीडीएफ अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप एक बार देख कर बता देना कि सारी पीडीएफ अपलोड है या नहीं। ओके, और इसकी भी पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आप लोगों को कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं लिख रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से एक सुंदर सा पीडीएफ आप लोगों के फ़ोन में चला जाएगा। टेलीग्राम बस आपको ज्वाइन कर लेना है। देखिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस, जो हमारे चैनल का नाम है ना, यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, प्री इंग्लिश क्लासेस। आप सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको डे वाइज सभी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में जो वीडियो सेक्शन में जो वीडियोस अपलोड करती हूँ, छोटी मोटी जो वीडियोस अपलोड करती हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो, चाहे वो वर्ड हो या प्रीपोजिशन हो, कुछ भी हो, उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। किसी चीज़ का भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो सब मिल जाएगी। तो आप बताओ, क्या आपने कोई सपना देखा? सही, ठीक है। तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे डिड यू हैव, डिड यू हैव अ ड्रीम, डिड यू हैव अ ड्रीम, क्या आपने कोई सपना देखा? डिड यू हैव अ ड्रीम, ठीक है। यस, आई हैड अ ड्रीम, हाँ मैंने कल सपना देखा। ओके, नेक्स्ट देखिए कितने यूजेस थे, ये हमारा 9, ये हमारा 10th यूजेस है। 10 यूजेस है हैव का टाइम और विश बताने के लिए, टाइम बताने के लिए और विश बताने के लिए भी हम यूज करते हैं हैव का। ओके, देखिए कैसे हम बताएंगे। टाइम बताने के लिए और विश बताने के लिए, जैसे आपको बोलते हैं ना कि मेरे पास समय है, टाइम बता रहे हो ना, टाइम बताने के लिए आप सिंपली बोल सकते हो आई हैव टाइम। विश के लिए कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आई हैव टाइम, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, इसे दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीके आप मुझे बना के बताइए। मेरे पास समय नहीं है, दोनों तरीके से आप बना के बताइए, कैसे इसे दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, दोनों तरीका बताइए। मेरे पास समय नहीं है, इसे दो तरीके से कैसे बना सकते हैं? मेरे पास समय नहीं है, हम एक तरीका तो हम बोलेंगे आई हैव नो टाइम,
आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। दूसरा तरीका आप इस तरह से बोल सकते हो, आई डोंट हैव टाइम, डोंट हैव टाइम। दोनों तरीका में से कोई सा भी यूज़ कीजिए, आपका हिंदी सेंटेंस वही रहेगा कि मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम, आई डोंट हैव टाइम। ओके, नेक्स्ट है, क्या आपके पास समय है, क्या आपके पास समय है। इसे भी दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो ऐसे रहेगा, हैव यू टाइम, हैव यू टाइम, क्या आपके पास समय है, हैव यू टाइम। सेकेंड तरीका हम कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं डू यू हैव टाइम। दोनों तरीका से आप बना सकते हो, ठीक है, दोनों तरीका बेस्ट है, हैव यू टाइम या डू यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय है। ओके, नेक्स्ट, अब विश करने के लिए कैसे, आपका समय शुभ हो। आप बोलते हो ना, किसी को बोलते हो आपका समय शुभ हो, तो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, इसका हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। हिंदी अगर जानना हो तो अगर आपको बोलना हो कि आपका समय शुभ हो तो आप इस तरह से आप बोल सकते हो, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस टाइम, आपका समय शुभ हो, हैव अ नाइस टाइम, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, इस तरह से बोलते हैं ना। नेक्स्ट है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब कोई जर्नी में जाता है घूमने फिरने, तो आप बोलते हो ना, आपकी जो यात्रा हो मंगलमय हो, तो आप उसे सिंपली बोल सकते हो, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। ये सिंपल तरीका है, आप इस तरह से बोल सकते हो, हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हैप्पी जर्नी। लेकिन आप इस तरह से भी बोल सकते हो, जैसे आपकी यात्रा शुभ हो या मंगलमय हो, बात एक ही हो गया। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ नाइस जर्नी। आप इस तरह से, दोनों में से किसी तरह से भी आप बोल सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। आपकी यात्रा शुभ हो, हैव अ नाइस जर्नी। नेक्स्ट है, क्या आपके पास समय है, क्या उसके पास समय है, बताइए कैसे बोलेंगे, क्या उसके पास समय है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्या उसके पास समय है, हम बोलेंगे डज ही हैव टाइम, डज ही हैव टाइम, क्या उसके पास समय है, डज ही हैव टाइम। ओके, तो ये हमारा 10 यूजेस था हैव का। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन कौन से यूजेस, अभी बहुत सारे यूजेस अब बताने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे यूजेस है, ये 10 यूजेस था ना, ये 11 हो गया। हैव का 11th यूजेस है हमारा कॉन्वर्सेशन। जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालनी हो या बतानी हो कि मेरी मीटिंग है, जिस पे आपका अधिकार होता है, ठीक है, जिस पे आपका अधिकार होता है, वैसे कॉन्वर्सेशन पे आप हैव का यूज़ करते हो। जैसे अगर आपको बोलना हो, आपके पास कोई जानकारी है, कल हमारी मीटिंग होगी या नहीं होगी, आपके पास कोई जानकारी है, तो आप इस सेंटेंसेस को इस तरह बोल सकते हो, यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, क्या आपके पास कोई जानकारी है, यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है। उसकी कॉन्वर्सेशन आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, आप कैसे बोलोगे, इसके तो दो तरीके हैं, हम डोंट करके बनाएंगे, ठीक है। हम बोलेंगे आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। ओके, क्या आपके पास कोई जानकारी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताइए कैसे बनाएंगे, क्या आपके पास कोई जानकारी है, इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, क्या आपके पास कोई जानकारी है, इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन। बहुत ईजी है, बस डू का यूज स्टार्टिंग में कर देना, हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, क्या आपके पास कोई जानकारी है। ओके, अब इस तरह से आप बोलते हो ना, एक नज़र देख लो, मैंने खाना टेस्टी बनाया है, मैंने ये होमवर्क सही बनाया या नहीं बनाया है, एक नज़र देख लो, आप ऐसे बोलते हैं ना, एक नज़र देख लीजिए या एक नज़र देख लो, तो आप इस सेंटेंसेस को ऐसे बोल सकते हो, सिंपली हैव अ लुक, एक नज़र देख लो, हैव अ लुक, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो।